आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करते हैं, उसकी जगह राइट बिलीफ को जनरेट करते हैं। और जब राइट बिलीफ किसी व्यक्ति की जनरेट हो जाती है तो वह एक सीधे गंतव्य स्थान पर चलता रहता है, उसको राजपथ मिल जाता है और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकता है। उसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन। हमारे आत्मविज्ञान का उद्देश्य है सम्यक दर्शन देना। हम आपको राइट विजन देते हैं और राइट विजन जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है और जीवन उसी दिशा की ओर अग्रसर होता रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है लेश्या ध्यान। भाई और बहनों, लेश्या का अर्थ होता है रंग। ये पूरा संसार रंगों से प्रभावित होता है। जैसे जैसे हमारे सामने रंग आते हैं, वो रंग है हमारे जो है वो जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कई अच्छे रंग होते हैं, वो जीवन के अंदर खुशहाली लाते हैं, और कई ऐसे रंग होते हैं जो जीवन के अंदर पापोदय करवाते हैं और हमारे से क्रूरता कराते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं और हमारा चिंतन दूषित हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा खेल रंगों पर है और ये संसार सारा रंगों से बना हुआ पूरा विश्व जो है जिसमें वाइब्रेशंस हैं, तो ये वाइब्रेशन सब कलर्ड वाइब्रेशंस हैं, चाहे हमको दिखाई ना दे, लेकिन हर वाइब्रेशन जो है वो कलर्ड वाइब्रेशन है। उसी के अनुरूप ही ये सृष्टि का जो है जो अच्छा या बुरा व्यवहार होता है। तो सबसे पहले लेश्याएं कुल जो है दार्शनिक जगत के अंदर 6 तरह की लेश्याएं बताई गई है। 3 तरह की लेश्याएं होती है, प्रशस्त लेश्या होती है, और 3 तरह की लेश्या होती है अप्रशस्त होती है। मतलब शुद्ध होती है 3 लेश्याएं और 3 लेश्याएं अशुद्ध होती है। शुभ होती है, अशुभ होती है। शुभ लेश्याएं कौन कौन सी है? तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ल लेश्या। तेजोलेश्या का जो रंग होता है अरुणिमा रंग का होता है, उगते समय सूर्य के समय पिंक कलर का होता है अरुणिमा रंग, उसको तेजोलेश्या कहते हैं। और तेजोलेश्या जो है हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत आनंद भर देती है। तेजोलेश्या जब जनरेट होती है तो शरीर आनंदित हो जाता है, रोम रोम में आनंद भर जाता है। और ये जो कलर है ना, ब्राइट होते हैं। जितनी भी शुभ लेशियां हैं उनके कलर ब्राइट होते हैं। दूसरी पद्मलेशिया ये हल्दी के कलर की तरह चमकता हुआ हल्दी का कलर है, वो पद्मलेशिया होती है। और ये पद्मलेशिया हमें एकदम शांति पैदा करती है। हम नीरवता में चले जाते हैं, मेंटल पीस में चले जाते हैं। हमको कोई तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होता है और हमको लगता है कि एकदम शांतिपूर्ण आनंद क्या जीवन है हमें मिल गया है। और तीसरी लेशिया होती है शुक्ल लेशिया, प्योर वाइट होती है, चमकते हुए वाइट कलर की तरह। ये लेशिया है प्योरिटी की लेशिया है। ये हमें हमारी आत्मा को शुद्धता की ओर जाती है। और ये लेशिया तब आती है कि लोग लंबे समय से साधना करते हैं, जो निरालंबन ध्यान या सालंबन ध्यान करते हैं और अपनी दृष्टि को शुद्ध रखते हैं, अपने जो है वो हर एक प्राणी को निर्दोष देखते हैं, हर प्राणी में आत्मा का निवास मानते हैं, हर प्राणी में अपने जैसी आत्मा समझते हैं और किसी का दोष वो दर्शन नहीं करते, स्वयं के दोष देखते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाते हैं। जब ये प्योरिटी की जो है वो आत्मा शुक्ल लेशिया आती है। तो भाई और बहनों,
ये तो हो गई तीनों शुभ लेशियाएं। अशुभ लेशियाएं कौन सी होती है? उसके अंदर डल कलर का जो है ब्लैक कलर होता है। तो वो क्या है? बहुत बड़े क्रूरता के, हिंसा के भाव, जो हिंसा के भाव करता है व्यक्ति, जो पंचेंद्रिय का वध करता है, मारना पीटना और किसी का गला काटना, सब कुछ जो भयंकर हिंसा का काम करता है, उनको ये कृष्ण लेशिया जो है उनके दिमाग में बनी रहती है। और वही जाकर के लेशिया ही आगे जाकर के जो है हमारा भाव बनता है, और भाव से हमारा विचार बनता है, और विचार से आचार होता है, और आचार से हमारा व्यवहार होता है, और व्यवहार से व्यक्तित्व होता है। इसीलिए लेशिया को समझना बहुत जरूरी है। लेशिया गंगोत्री है, उद्गम उद्गम स्थल है, वो हमारी लेशिया है। तो ये तीन तरह की शुभ लेशिया और तीन तरह की अशुभ लेशिया है। ये क्या होता है कि जब हमारे शरीर के साथ में जब ये कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, और जब उदय भाव आता है, जब प्रारब्ध आता है, तब वो कर्म जो है वो इन दोनों का, आत्मा और कार्बन शरीर से बाहर निकल कर अध्यवसाय में आता है। और अध्यवसाय में आने के बाद में जैसा भाव होता है उस समय में वो कलरलेस होता है। और जैसा भाव होता है, जब हमारा तेजस शरीर जो कि रूपांतरण की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री, उससे टच होता है, तो उसके टच होते ही फिर इसको कलर मिलते हैं। शुभ लेशिया हैं तो शुभ लेशिया के कलर मिलेंगे, तेजोपद्म शुक्ल लेशिया के। और अशुभ लेशिया हैं तो कृष्ण नील कापोत के जो है पद्म, मतलब जो है कृष्ण नील कापोत लेशिया के जो है वो उनको परमाणु मिलते हैं, यानी वो कलर मिलता है। और उस कलर के माध्यम से हमको पता पड़ जाता है कि ये नकारात्मक भाव है या सकारात्मक भाव है। और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो तेजस शरीर है, हमारा जो अवचेतन मन है, जिसके अंदर ये लेशियाएं जो है वह अपना सारा रोल अदा करती है, तो उनके साथ के अंदर जो है हमारी डक्टलेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई छेद नहीं होता है, डक्टलेस होती है। लेकिन वह जो ये जो हमारी लेशिया अच्छी या बुरी लेशिया होती है, उन अच्छी और बुरी लेशियाओं का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वाइब्रेशन से बढ़कर के वो लिक्विड में हो जाता है। और वो लिक्विड फॉर्म जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी चित्त से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी होती है और बुद्धि से जुड़ी होती है। जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो जो जिस तरीके की जो है लेशिया है वो भाव बन जाती है। और उसके बाद में भाव बन करके जब चित्त के साथ उसका संपर्क होता है, बुद्धि के साथ संपर्क होता है, तो वो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बन जाते हैं। और विचार होकर के हमारी जो कर्मेंद्रियां है, हमारे हाथ है, पांव है, शरीर है, उन सबको निर्देश चला जाता है कि तुम ये काम करो। अच्छा होता तो अच्छा का काम करता। कैसे? अगर हमारी प्रशस्त लेशियाएं होती है तो प्रशस्त लेशियाएं हमें कहती है तुम सामायिक करो, तुम जो है दान करो, पुण्य करो, लोगों का परोपकार करो, लोगों का भलाई करो और सेवा के कार्य करो। उसके अंदर जो है हमारी ये शुभ लेशियाएं के चिंतन आता है और हम करने लग जाते हैं। और लेशियाएं अगर अशुभ लेशियाएं होती है, जैसे कसाई वगैरह होते हैं और बहुत बड़ी जो है वो शिकारी होते हैं, तो बहुत बड़ा हिंसा का काम करते हैं, उनके जो है और कूट कपट करते हैं, और उसके साथ में वो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान करते हैं और लोगों का बुरा करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाने में उनको आनंद आता है। और जितना भी जो है नेगेटिव थॉट्स का जो है वो आने के कारण जो है वो लेशियाएं जो है हमको अप्रशस्त लेशियां होती है। और उसके अनुरूप जो जैसा हमारा भीतर से उदय भाव आ रहा है, प्रारब्ध होता है, उसी तरीके से वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वैसे ही नेगेटिव थॉट्स के हार्मोन्स छोड़ करके और जो है हम गलत कार्य करने लग जाते हैं, कसाई का काम करने लग जाते हैं, व्यक्ति गुस्सा करने लग जाता है, अहंकार करने लग जाता है, माया करने लग जाता है, लोभ करने लगता है, लोगों का शोषण करता है और लोगों को लूटता है, पीटता है, परेशान करता है। यानी ये सारी अशुभ लेशियाएं हैं, वो सारा गंदा काम कराती है, अशुभ काम कराती है, अशुद्ध काम कराती है। तो भाई और बहनों, ये सब लेशियाओं का प्रयोग है। और ये लेशिया जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। और इन अंगों को जो है के कारण जो है ये इस अंग के हिसाब से जो है ये सारी चीज बनती है। और हम जो है अपना लेशिया ध्यान करके और अपने उसके अनुरूप जो विचारों को बना सकते हैं। आता तो हालांकि ये सब कुछ भीतर से है, लेकिन उसका यहाँ कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन होकर के पूरा भाव जगत बनता है। तो भाई और बहनों, ये तो मैंने सारी थ्योरी बताई। अब हम थोड़ा जो है प्रैक्टिकल करेंगे कि लेशिया ध्यान कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं। तो हम जो है ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी,
आंखें कोमलता से बंद और दोनों हाथों की मुद्रा है वो ध्यान की मुद्रा में रखिए। और अब आप जो है अपने शरीर को सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, एक एक कोशिका तक ले जाइए और सजेशन दीजिए पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया। शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर श्वास को आते जाते देखिए, पुरुषार्थ करके श्वास को लंबा कीजिए और देखिए राग द्वेष मुक्त होकर के श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, लंबा सांस और समतल श्वास, और श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, दोनों साथी एकदम शिथिल हो गए हैं। अब हम लेश्या ध्यान करेंगे। हमारा जो सहस्त्र सार का केंद्र है, जो चोटी का केंद्र है, वो चोटी के केंद्र को ज्ञान केंद्र कहा जाता है। तो आप सबसे पहले दोनों अपने नथुनों से खींचिए परमाणुओं को, पीले रंग के, गहरे पीले रंग के परमाणुओं को खींचिए और खींच करके, और हमारा जो सहस्त्र सार है, चोटी का स्थान है, उस स्थान पर सब परमाणुओं को जो है फैला दीजिए। अनुभव कीजिए कि चोटी के स्थान पर पीले रंग के चमकते हुए परमाणुओं का एक वलय बन गया है, एक जो है पूरा गोला बन गया है, पूरा गोला बन गया है। अब हम ध्यान करेंगे कि ये हमारी पीला जो रंग है ये पद्मलेश्या है, और ये जो हमारा जो केंद्र है वो है हमारा ज्ञान केंद्र है। तो हम यहाँ पर ज्ञान केंद्र के अंदर जो है अब लेश्या ध्यान कर रहे हैं कि हम सजेशन देंगे। आप जो सजेशन दीजिए, मेरी स्मृति बढ़ रही है, मेरी स्मृति बढ़ रही है, मेरी याददाश्त बढ़ रही है, मेरी याददाश्त बढ़ रही है, मेरी याददाश्त बढ़ रही है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा आत्मज्ञान बढ़ रहा है, मेरा आत्मचिंतन बढ़ रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा दर्शन बढ़ रहा है, मेरा चारित्र बढ़ रहा है, सब में बढ़ोतरी हो रही है। ये आप अनुभव कीजिए कि आपका ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए मेरे ज्ञान का बहुत विस्तार हो गया, मुझे कोई चीज की विस्मृति नहीं होती है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बढ़ा, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है। इस तरीके से आप धीरे धीरे जो है अनुभव कीजिए कि ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, पराकाष्ठा हो रही है ज्ञान की। ये हमारा जो है वो ज्ञान केंद्र पे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय करने का, ज्ञान बढ़ाने का उपक्रम है। हम दूसरा जो है हम जो एक और प्रयोग करते हैं कि हमारा जो ललाट का केंद्र है, उस केंद्र के मध्य भाग पर आइए और अपने चित्त को वहाँ स्थिर कीजिए और दोनों नथुनों से श्वास को खींच करके जो है चमकते हुए वाइट कलर के परमाणुओं को लाइए और देखिए कि हमारा जो ललाट का जो ये केंद्र है, ललाट का के ज्योति केंद्र है, उस पर पूनम के चंद्रमा की तरह सफेद रंग के परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। पूरा चंद्रमा पूनम का दिखाई दे रहा है, पूरा पूनम का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब हम जो है वो इसको इसको प्रयोग करेंगे। आप सुझाव दीजिए। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरी माया, मेरा लोभ भस्मीभूत हो रहे हैं। मेरा जो है ये जो तेजस जो केंद्र मेरा
जो ज्योति केंद्र है और वहाँ पर उगता हुआ जो है पूरा चंद्रमा है पूनम का, उसमें भस्मीभूत हो रहे हैं। मेरे जितने भी जो है वो सारे कर्म का जो जो मेरी भावनात्मक जो इमोशंस हैं, क्रोध मान माया लोभ, वो यहाँ पर भस्मीभूत हो रही है और मैं धीरे धीरे कषाय मुक्त हो रहा हूँ। अनुभव कीजिए, आपके क्रोध मान माया लोभ घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं। अनुभव कीजिए, वो भावनात्मक चीजें जो इमोशंस की है, क्रोध मान माया लोभ, ये घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे। अनुभव कीजिए, मेरा जो भावनात्मक काफी बड़ा विकास हो गया है, बहुत अच्छा विकास हो गया है। ये सारा जो है हमारा लेशिया ध्यान हुआ, और लेशिया ध्यान जो किया हमने, ये जो है वो हमारा ललाट के मध्य भाग के अंदर जो है हमने उसको जो है वो चंद्रमा का आकार करके और उसको ज्योति केंद्र के रूप के अंदर जो है हमने इसका ध्यान किया और इसका लेशिया ध्यान हमने किया। तो अब आपको प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु ने जो है आपको आशीर्वाद दिया। प्रभु का आशीर्वाद ये आपकी दोनों हथेलियों के ऊपर एनर्जी के रूप में आ गया है। उस एनर्जी को मसल करके और 3 बार अपने सिर पर लगाइए। ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई और बहनों, ये लेशिया ध्यान है। हमने कलर का ध्यान किया और कौन कौन से केंद्र पर किए, केंद्र की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे कि कुल 9 और 13 जो है हमारे केंद्र है, जिनको कि चक्र कहा जाता है, जो कि हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। इन केंद्रों की भी परीक्षा करने से हमको क्या क्या लाभ होता है, ये हमें अगले एपिसोड के अंदर बताएंगे। तो इलेशिया का ध्यान करने से हमारे भाव शुद्ध होते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध करो, भाव सुधरेगा। भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। जो कुछ भी हमारे जीवन का जो है ये शरीर मिलता है, वो सब भावों के पीछे ही मिलता है। इसीलिए हमें लेशिया ध्यान एक व्यवस्थित जो उपक्रम है, क्योंकि इस ध्यान के अंदर हम कलर का ध्यान करते हैं और कलर का ध्यान करते करते ध्यान कैसे करते हैं कि हम राग द्वेष की मुक्तता का अनुभव करते हैं। हर कंडीशन के अंदर राग द्वेष की मुक्तता का अनुभव किया जाए, क्योंकि हमें डुबाने वाला, हमें 84 लाख में घुमाने वाला यही राग द्वेष है, और ये कर्म बंधन करने वाला यही राग द्वेष है, और सारी बीमारियों की जड़ ये राग द्वेष है। और मोह का परिवार का है, मोह एक वट वृक्ष है, उसके अंदर मुख्य रूप से जो है ये राग द्वेष ही सबसे बड़ी बीमारी है। यही इसका बीज है। हमारी सारी बीमारी का बीज है वो राग द्वेष है। उसको जो है हम इस तरीके से लेशिया ध्यान करके और राग द्वेष को ज्यों ज्यों रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस एकदम तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरा उनके ही होता है जो कि केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंचने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमारा काफी हद तक जो है ये शुद्धिकरण, सब्लिमेशन होता है, ये हमें किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, एक बहुत ही सुंदर विषय है। वो हमारे देश के अंदर 80 करोड़ युवा रहते हैं। उन युवाओं के लिए खास तौर से ये हमारा समर्पित एपिसोड है कि आप लेशिया ध्यान को करें। आप मेडिटेशन में जब जाएंगे और लेशिया का ध्यान करने लग जाएंगे, शुभ लेशियाओं का ध्यान करने लग जाएंगे, तो हमारे भाव सकारात्मक हो जाएंगे। और धीरे धीरे वह जो एक समय आएगा कि आप जो गुस्सा करना चाहोगे लेकिन गुस्सा कर नहीं सकते, अहंकार करना चाहोगे नहीं कर सकते, छल कपट नहीं हो सकती, लोभ हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी प्रज्ञा जागृत हो गई। और हम गीता की भाषा में बात करें तो आप प्रज्ञा चक्षु बन गए। प्रज्ञा चक्षु वो होते हैं जो अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि और अच्छा बुरा सब तरह की परिस्थितियों के अंदर वो संतुलन बिठाते हैं। इसीलिए जो है वह बहुत बड़े उपयोगी होते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो लेशिया ध्यान है वह एक सुंदर प्रयोग है जो हमने करके बताया, और ये पूरा आधा घंटे का है। हमारे पास जितनी सुविधा होती है उतना हमें जो है ये लेशिया ध्यान किया जाना चाहिए। हम थोड़ा इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो देखिए, कलर का जो है सीधा संबंध मनुष्य की नेचर से होता है। ये जो डॉक्टर लोग ग्रीन कपड़े पहन करके और जो है जो सभी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं या
ऑपरेशन करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ग्रीन कलर है वो प्रकृति का कलर है, और प्रकृति निर्दोष है, और प्रकृति हमारा पालन पोषण करने वाली है, क्योंकि जीवन प्रकृति से ही मिला है। तो जिस कमरे के अंदर जो है ये ग्रीन कलर पोत दिया जाता है, या ग्रीन कलर के व्यक्ति कपड़े पहनता है या बार बार देखता है, तो वो ऐसी तरह की वो लेशिया जो है उसकी होती है, वो एक तरह का लेशिया ध्यान होता है। और उसको करने से व्यक्ति के विचार अच्छे बनते हैं, व्यक्ति का आचार अच्छा बनता है, व्यक्ति की सोच अच्छी हो जाती है, और हमारा जो राग द्वेष होता है धीरे धीरे न्यून होता है। जितने भी हम जो प्रयोग आपको करवाते हैं, हमारा उस लक्ष्य उसके पीछे एक ही है कि जो सबसे बड़ी हमारी राग द्वेष है वही हमको भटका रही है, और वही इस पूरा जीवन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। जन्म से मृत्यु तक जितना भी होता है वो सारा जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ करते हैं। देखिए कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने पर जो है वो जो अनुभूति होती है आनंद की कहिए, या अगर भोजन गड़बड़ है तो जो भी अनुभूति होती है वह होती है अहंकार को होती है, क्योंकि सारा एंजॉय अहंकार करता है और कोई एंजॉय नहीं करता। ये शरीर तो एक मैकेनिकल है, वो मैकेनिकल प्रोसेस कर लेता है, लेकिन सोचना चिंतन करने की जो बात है वो सारा राग द्वेष करवाता है। और दूसरा जो पक्ष हमारा आत्मा का पक्ष है वो तो निष्क्रिय है, वो तो अक्रिया है, वो तो अशरीर है, उसकी तो मात्र प्रेजेंस होती है, उसकी प्रेजेंस से ही मैं बोल रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस से ही मैं ये जो हाथ की अंगुली ला रहा हूँ वो नहीं है तो व्यक्ति को डेड बॉडी डिक्लेयर किया जाता है। तो वो हमारा जो मुख्य तत्व है उसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, और उसकी प्रेजेंस के बाद ही कोई चीज जो होती, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमें अलग अलग वेबसाइट्स खोलनी होती है, तो जब तक आप नेट को स्टार्ट नहीं करोगे वेबसाइट नहीं खोल सकते। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है वो शरीर का सब कुछ कराने वाला जो है वह हमारा राग द्वेष है। उसकी न्यूनता क्या है वो हमारे फोकस में रहना चाहिए, हमारे केंद्र में होता है। और ज्यों ज्यों राग द्वेष की शून्यता होती है इसका मतलब हमारा कार्बन शरीर धुल रहा है, कार्बन शरीर जो जन्म जन्मांतर का है वो निम्न स्थिति में जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि संपूर्ण अवस्था में जो कार्बन शरीर के जितने भी भौतिक तत्व है सारे जीरो हो जाते हैं। वो जीरो होने के लिए बहुत से सिस्टम है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, लेशिया ध्यान कर सकते हो और अपनी दृष्टि को सुचारू कर सकते हो, किसी न किसी तरीके से वो हमारे संपर्क में नहीं आए ऐसी विधि जो है हम कर सकते हैं। तो हमें जो है वो ये लेशिया ध्यान भाई और बहनों बहुत ही सुंदर विषय है, ये हर व्यक्ति को लेशिया ध्यान किया जाना चाहिए। और इसमें स्वभाव परिवर्तन भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव में चिड़चिड़ापन है तो वो जो है हरे रंग का जो ध्यान है कंठकूप के करे। हमारे जो अलग अलग चैतन्य केंद्र है तो उन चैतन्य केंद्रों के ऊपर जो है ये लेशिया ध्यान किए करने से बहुत प्रभावशाली होता है। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है हमारा ईमेल, हमारा मोबाइल ऐप, हमारी वेबसाइट, उसके माध्यम से आपकी सारी जिज्ञासाएं आ रही है। उन सब जिज्ञासाओं को समाहित करने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स के विषय लेते हैं, और वो विषय जब हम प्रस्तुत करते हैं तो आपको लगता है कि ये विषय मेरे लिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आपका प्रश्न था। तो और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ
वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।